पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला लकी मरवत में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। फितनल खवारिज के दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। फोर्सेस के ऑपरेशन की वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों पर मुश्तमिल गिरोह को घेरे में लिया। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि 7 से 10 खारजियों के शदीद जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। खामी सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनौल खवारिज पर एक और कारी वार। जिला लकी मरवत में ऑपरेशन। फितनौल खवारिज के 17 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया। खुफिया इतलात पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ कि में मजीद खवारिज की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने वाजे किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करक में 17 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का अज़्म भी दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, बरवक्त कार्रवाई की बदौलत ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। पेशावर के इलाके चमकनी में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले से मुतालिक CTD की रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला गैर मुल्की निकला। सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली शनाख्ती कार्ड और माली मुआवनत के लिए क्रिप्टो करेंसी के फंड्स फराहम किए। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हैदर। पेशावर के इलाके चमकनी में मई 2025 को मामूल के गश्त पर मामूर पुलिस वैन ने जब एक मशकूक शख्स को रोका तो इसने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। तहकीकात मुकम्मल होने पर CTD रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश बमबार की शिनाख्त गैर मुल्की इमरान के नाम से हुई, जो अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। सहूलतकारों ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड्स फराहम किए। खुदकुश हमला आवर के लिए सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड भी बनवाया था, जिस नेटवर्क को कोहाट से पकड़ा गया। खुदकुश हमला आवर का टारगेट मजहबी सियासी जमात की शख्सियत थी। वाक़ये में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। एशिया में क्रिकेट के तख्त की जंग, फैसले के लिए कल मुकाबला होगा दबंग। एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। 41 साल में पहली बार दोनों टीमों के दरमियान टाइटल के लिए फाइट होगी। एशिया कप के तारीखी मुकाबले में तारीख बनाने का मौका। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने। शाहीन सूरमाओं से 2-2 हाथ के लिए तैयार। एक बैटिंग में शेर, दूसरे की बॉलिंग सवा शेर। शाहीन और हारिस की पेस जोड़ी भारतीय क्रिकेटर्स के लिए बड़ा खतरार। नवाज और साइम का स्पिन ट्राई का, गेंदे घुमाने, विकेटें उड़ाने को बेकरार। This could be यस, टेकन। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की परफॉर्मेंस सवालिया निशान। भारत के इन फॉर्म ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बड़े मुकाबले के लिए दुबई बनेगा मैदान जंग। दोनों टीमों में पड़ेगा घुमसान का रन। एशिया कप के फाइनल टाकरे का फाइनल काउंटडाउन जारी है। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। एशिया कप में पाक भारत फाइनल से कबल कप्तानों का फोटोशूट न होने का इम्कान। रिवायत के मुताबिक फाइनल से कबल कप्तानों का फोटोशूट होता है। एशिया कप इंतजामिया के मुताबिक आज कप्तानों के फोटोशूट की कोई तकरीब शेड्यूल नहीं। फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला कल मैच से कबल किया जाएगा। एशिया कप का जोश, क्रिकेट का जुनून और शायकीन का अंदाज भी निराला। लाहौरी लड़कियां पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुउम्मीद। फखर जमान से छक्कों, शाहीन और हारिस से विकेटें उड़ाने की उम्मीदें बांध ली। फाइनल में अपना सारा हिसाब चुका देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। हम लोग फाइनल में बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और फ़खर जमान से हमें ये चाहिए और हारी रब से हमें ये चाहिए, ज़रा इंडिया तैयार रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और एशिया कप पाकिस्तान में ही आएगा और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइटिंग वाला मैच होना चाहिए, बस गेम खराब ना हो, वन साइडेड मैच ना हो, फिर मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं कि भारतीय टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।
एशिया कप के फाइनल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद के क्रिकेट शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरुउम्मीद है। कहते हैं हमें भारतीय टीम से कोई खतरा नहीं, असल खतरा मैच रेफरी और एम्पायर से होगा। ताला ने हमें फाइनल में पहुंचाया, इसीलिए हम जो हैं ये फाइनल जीते और ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में लेकर आए। बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दिल की धड़कन बहुत तेज है, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जीत की खुशी नसीब करे। उड़ाने वाला तो बस एक ही है, हारिस रऊफ। साहिबजादा फरहान तो बस वो तो हमारा फेवरेट ही है। सलमान का अगर बल्ला चल गया तो इंशाल्लाह जरूर जीतेगा पाकिस्तान, और शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देगा। अगर खतरा है तो मैच रेफरी से खतरा है। मैच रेफरी और अंपायर्स को अल्लाह ताला हिदायत देकर वो हक सच का फैसला करें और ज्यादती ना होने दें, ताकि क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो मुतासर। ग्रीन टीम एशिया कप के फाइनल की तारीख में पहले बाइकआउट का शोर और अब मैच दिखाने की इतनी तैयारी। क्रिकेट जुनून ने भारत की देशभक्ति और इंतहा पसंदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान से मैच खेलने पर वावेला करने वाले भारतीय अब एशिया कप फाइनल बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में फाइनल मार्का दिखाया जाएगा। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं भारत की हडहरमी और दोगला चेहरा। पहले तो इस पर वावेला किया गया और उसके बाद अब यही मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। पहले बाइकआउट का शोर मचाया गया, अब मैच दिखाने की इतनी तैयारी। क्रिकेट जुनून ने भारत की देशभक्ति और इंतहा पसंदी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। पाकिस्तान से मैच खेलने पर वावेला करने वाले भारतीय अब एशिया कप फाइनल बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। एशिया कप के फाइनल के लिए सब पुरजोश हैं। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के फिजिकल ट्रेनर ने कहा है कि दोनों बॉलर्स फाइटर हैं। अनस जफर इस वक्त दुबई में फिजिकल ट्रेनर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आईसीसी अकेडमी दुबई के पास ही मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान और भारत की टीमें आईसीसी अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगी, जबकि कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के हवाले से शायकीन में काफी ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जाकिरुल्लाह मौजूद हैं, जो लाहौर कलंदर में हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के साथ फिजिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उनसे इस मैच के हवाले से और हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की जर्नी के हवाले से उनसे बात करते हैं। जितना मैं उन दोनों को जानता हूँ तो दे आर ट्रू फाइटर्स और वो टीम के लिए फाइट करते हैं। और फिर जब पाकिस्तान की बारी आती है और पाकिस्तान का नाम आता है तो आपने देखा भी लास्ट 2-3 मैचेस में जिस तरह शाहीन और हारिस रऊफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह फाइट करते नजर आएंगे आपको और इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारे होगी इंशाल्लाह। उनका यही कहना है कि पिछले 2 साल में जब उन्होंने हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के साथ ट्रेनिंग की थी तो उनमें उन्होंने फाइटर का जज्बा देखा था और उनको यही लग रहा है कि कल वाले मैच में हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जो है वो फाइटर्स की तरह खेलेंगे और पाकिस्तान को एशिया कप का टाइटल जितवा देंगे। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ ने जनीवा में नवाज शरीफ की इयादत भी की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान जनीवा में मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। लीगी कायद ने अपनी सेहत की सूरत हाल के हवाले से इन्हें आगाह किया। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के हवाले से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बहुत मेहनत से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब मुतासिर की बहाली के लिए काम हो रहा है, बाकी लोग सिर्फ तनकीद करने में मगन हैं। तनकीद करने वाले अपने सूबों में कुछ काम भी कर लें। वज़ीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर गोलाबारी। कहा पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। दफ्तर में बैठकर तस्वीरें बनवाना बहुत आसान काम है, जहां ज़रूरत थी वहां पहुंचकर सैलाब मुतासिरीन की मदद की। मुतासिरीन के तमाम तर नुकसान का इजाला किया जाएगा। सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। मरीम नवाज ने रजाकारों से हलफ भी लिया। अब रवायात कायम करता जा रहा है कामयाबियों पे कामयाबियों की, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। मैं कई रातें जागी हूँ और जहां पर मेरी जरूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूं, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही, मैदान में मौजूद है उनके साथ, उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है,
तब सब शुरू हो जाते हैं। बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही, क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसीज से अवाम जहनी दबाव का शिकार है। नून लीग उंगलियां तोड़ने के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेनजीर के बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं। उन लोगों से पूछें जिनके घर में 2 माह बाद पैसे जाते हैं। 3.5 करोड़ अफराद का डाटा मौजूद है बेनजीर के सपोर्ट प्रोग्राम में। 1 करोड़ को बेनिफिशरी हैं, 1 करोड़ को पैसे मिल रहे हैं। हम वो कहते हैं वो डाटा इस्तेमाल कर लें, वो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लें। आप एक जिद पेड़े हुए हैं सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फोटो की वजह से। जो बुग़्ज़े बेनजीर है इसका कोई इलाज नहीं है। सैलाब मुतासर है, वो इंतजार कर रहा है किसी मसीहा का। आप उंगलियां तोड़ने की बात करते हैं, जो मर्जी तोड़े आप। जितने इश्तिहारात और सोशल मीडिया पे इश्तिहारी मुहिम पे पैसे लगे हैं उतने ही बेचारे किसान को दे दें, कुछ और न दे। इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, पता नहीं कुछ दिन से किस जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर मैं 26 अगस्त को मीडिया के साथ हक़ाइक़ शेयर कर चुकी हूँ। इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़िम्मे में आता है। पंजाब हत्या की इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब कर ली है। रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म भी दे दिया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल और मुतासरीन की बहाली के इक़दामात पर अहम इजलास। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हुए। चेयरमैन NDMA ने मुतासरा इलाकों की सूरत-ए-हाल और बहाली के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि तकरीबन 3.5 लाख मुतासरा अफराद इमदादी कैंप से वापस घरों को जा चुके हैं, जबकि सिंध के चंद कैंप्स में अब भी लोग मुकीम हैं। ब्रीफिंग में कहा गया कि सैलाबी पानी तेजी से उतर रहा है, जिसके बाद बाकी अफराद भी अपने घरों को लौट जाएंगे। मुतासरीन को राशन और दीगर इमदाद की फराहमी जारी है, जबकि पंजाब हुकूमत बहाली के लिए मिसाली इकदाम कर रही है। इजलास में फसलों के नुकसानात और किसानों की बहाली के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 हफ्ते में नुकसानात के जायजे पर जामिया रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और कहा कि रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी को इमदाद और बहाली पर बाकायदगी से जायजा इजलास बुलाने और चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने M5 के मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज करने और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शगाफ की फौरी मरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अब आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे पर मरकजी ऑफिस अपर मॉल से दाता दरबार तक रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शमशाम बुखारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके बाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से ये रैली निकाली गई है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी ऑफिस है दाता दरबार की जानिब रवा दवा है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो है शमशाम बुखारी इसकी जो क़यादत करें उनसे इस हवाले से बात कर दी। जी शमशाम साहब, ये बताइएगा कि ये रैली आज निकालने का मकसद क्या है? देखिए, ये रैली निकालने का मकसद ये है कि ये इजहार तशक्कुर है और यकजहती है तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ और सऊदी अरब के साथ और वगैरह। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा, अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, मगर हरमैन शरीफैन की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दी है। तो ये हमारा इजहार तशक्कुर है अल्लाह ताला के साथ कि उसने इस मुल्क की इज़्ज़त भी रखी है। और दूसरा, अगर आप जियो पोलिटिकली देखें या वैसे देखें पोलिटिकली, तो ये जो इत्तेहाद है और ये जो हमें एक दिफाई मुआहदा हुआ है हमारा सऊदी अरब के साथ, ये हमारे दुश्मनों के लिए एक पैगाम भी है। जी, शमशाम बुखारी का कहना है कि ये एक बड़ा मुआहदा है और हमारे दुश्मनों के लिए एक पैगाम भी है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। जी, आपको बताएं कि $1 अरब की तीसरी किस्त के हसूल के लिए पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरा जारी। आलमी मॉनिटरिंग फंड ने सूबों से बजट सरप्लस के अहदाफ पूरे न होने की वजूहात मांग ली। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से शकील अहमद।
$7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के हुसूल के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। दूसरे शशमाही जायजा मुज़ाकरात जारी। तकनीकी मुज़ाकरात में पावर सेक्टर इस्लाहात, निजकारी प्लान और बजट सरप्लस पर ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन पीर को वजीर खजाना और सूबाई हुकूमतों से मिलेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों का बजट सरप्लस हदफ से 280 अरब रुपए कम रहा। सूबों ने 1200 अरब रुपए के बजाय 921 अरब का सरप्लस दिया। पंजाब ने 348, सिंध ने 283, खैबर पख्तूनख्वा ने 176 और बलोचिस्तान ने 114 अरब रुपए का सरप्लस दिया। KP के हुकूमत 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को ब्रीफिंग देगी। दीगर सूबे भी मिशन से डाटा शेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर पर ब्रीफिंग में IMF ने गर्शी कर्जे के बहाव के खात्मे, लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने का प्लान तलब किया। बताया गया कि गर्शी कर्जे के खात्मे के लिए 1225 अरब का बैंक मुआहदा तय पा गया है। गर्शी कर्ज 6 साल से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदायगियां ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से होंगी। सार्फिन पर नया बोझ नहीं डाला जाएगा। मिशन को निजकारी प्लान पर भी आगाह किया गया, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के साथ 3 जेनकोस की निजकारी शामिल है। नुकसान में चलने वाली कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे को देने और निजी पावर प्लांट्स के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ से भी आगाह किया गया। इजाफी बिजली सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल करने का मंसूबा बताया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।